हेलो एवरीवन, दिस इज मी अभिनव मित्रा और मेरे चैनल मित्रा दी छतरी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मेरे साथ हैं मिस्टर नीरज मेहरा। नीरज सर जो हैं वो voiceartist.com के नाम से अपनी एक बहुत स्टैब्लिश वेबसाइट रन कर रहे हैं। और voiceartist.com क्या है और इसमें लोग कैसे काम करते हैं और कैसे कमाते हैं, क्या होते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, क्या करना पड़ता है उन्हें। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी और सुना होगा, पीछे वॉइस ओवर चलता है, डबिंग होती है, बट इसका जो डिटेल क्या है वो हम खुद नीरज सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा जो चैनल है मित्रा दी छतरी, उसमें आपका स्वागत है। थैंक यू। और सर, बहुत टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं कुछ एक ऐसा वीडियो बनाऊं, एक ऐसा कोलैबोरेशन हम करें कि हम लोगों को वॉइस ओवर के बारे में बता सकें कि वो क्या चीज़ है। तो मेरे माइंड में सीधा एक ही नाम आया, नीरज मेहरा सर। क्यों? क्योंकि नीरज सर को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। और सर, मैंने भी आपके साथ, मुझे याद है, 2-3 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो चलिए हम इसको ज़्यादा नहीं खींचते, हम खुद नीरज सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कैसे आपके माइंड में आया voiceartist.com का, कैसे प्लान किया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, आपने इतनी तकलीफ उठाई कि आप यहाँ तक आए और ये इंटरव्यू आप कर रहे हैं। देखिए, वॉइस आर्टिस्ट एक पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि आवाज से बोलने वाला कोई व्यक्ति। जी। तो ये बात है करीबन 2004 की, जब मैं खुद एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, बल्कि स्ट्रगल कर रहा था, जगह जगह पर अपनी चीजें बनाता था। तो वहां मैंने एक अपनी नाम से वेबसाइट डाल दी, neerajmehra.com। ओके। और चूंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था, मुझे मुझे वॉइस ओवर के बारे में जानने का बहुत ही शौक था। मैं कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट मुझे मिलता था किसी स्टूडियो में, तो मैं जाके कि उससे पूछता था, सर आप कैसे करते हो, क्या तरीके होते हैं बनने के। कोई अच्छा जवाब देता था, कोई टाल देता था, कोई कुछ भी बोल देता था। तो मैं अच्छी अच्छी चीजें गेन कर करके मैंने कुछ लिखना शुरू किया। चलो मैं लिखता हूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या है, और वो मैंने अपनी neerajmehra.com पे डाल दी। अब हुआ क्या, और मेरे सैंपल्स भी थे, वो मैंने वेबसाइट इसलिए डाली कि चलो इसके जरिए मुझे काम मिलेगा। जी। तो काम तो कम मिला, लेकिन इतनी क्वेरीज आई मुझे कि सर आपने तो आर्टिकल इतना बढ़िया लिखा है, हम भी करना चाहते हैं, ये कैसे होता है। तो ऐसे 4-5 आर्टिकल्स जब हो गए, और मुझे लगा यार ये तो मतलब रिवर्स चीज हो रही है, काम मिलने की बजाय लोग मेरे से काम मांग रहे हैं। तो क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जिसमें वॉइस ओवर से रिलेटेड सब कुछ हो, आर्टिस्ट वहां मिले, सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिले, कैसे सीखना है उन्हें पता लगे। तो इस जरिए फिर शुरुआत हुई voiceartist.com की 2006 में। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि यूजुअली मैंने देखा भी है कि voiceartist.com जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहली बात तो सर कमाल की है कि आपकी वेबसाइट का नाम आता है। दूसरा सर कि क्या नेशनल लेवल पे ही आप आर्टिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे भी? और मेल फीमेल भी होते हैं इसमें, मैंने भी खुद भी सुना है। और क्या क्राइटेरिया रहता है लैंग्वेजेस का, कितनी लैंग्वेजेस में आप करते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। देखिए, जब हमने ये शुरुआत करी तो हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को अपने वेबसाइट पे फ्री इनवाइट किया कि आप आएं, यहाँ पे आपकी पिक्चर डाली जाएगी, जी। आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, और सबसे ज़रूरी आपके जो डेमोज हैं। क्योंकि वॉइस ओवर में बायोडाटा या सीवी ऐसे करके नहीं होता कि आप किसी को अपना पीडीएफ या वर्ड फाइल भेज दी और मुझे सिलेक्ट कर लो। जी। देखिए, हमने आपकी आवाज़ हायर करनी, जी। हमने अपनी आवाज़ बेचनी है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको अपने डेमोज देने पड़ेंगे। तो वो हमने वहाँ लिस्ट करने शुरू किए। तो इस करके उसके अंदर बहुत वेरिएड लैंग्वेजेस के लोग हमारे पास आए, कि भारत में अभी भी कम से कम 20 भाषाएं मेजरली बोली जाती हैं। ओके। और अगर आप डायलेक्ट लें तो 40-50 और हैं। जी। तो ये 20 भाषाओं को हमने लिस्टिंग करी, ओके। मेल की अलग करी, फीमेल की अलग करी। उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि जो प्रोडक्शन एजेंसीज थी, स्टूडियो ओनर्स थे, या जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी फिल्म बनाता है, तो उसको एक वॉइस ओवर तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। चाहे आप एक्सप्लेनर बनाएं, ई लर्निंग बनाएं, डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाएं, आपको वॉइस ओवर करना है। तो वो क्या करते थे, वो गिने चुने न्यूज रीडर्स को पकड़ते थे जी। जो फेमस थे। जी। हाँ, उनको तो वो क्या करते थे, दूरदर्शन से आए और सारा दिन या रात बैठ के ये काम किया, तो डबल इनकम हुई। अब उन्हें नेट पे जब वो सर्च करने लगे कोई चीज की, चलो वॉइस ओवर तो देखें, तो पता लगा यार यहाँ तो मिलते हैं वॉइस आर्टिस्ट, उनके नंबर भी हैं, उनकी मोबाइल नंबर भी है, तो उनके पास काम भी जाने लगा। और इस जरिए
दोनों को फायदा हुआ, प्रोड्यूसर्स को, जो वॉइस सीकर्स हैं उन्हें भी, और जो वॉइस ओवर देते हैं उन्हें भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को बड़ी क्यूरियस लगती है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी शायद इस बारे में जानना चाहते होंगे। क्या सर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है? अभिनव जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये हर किसी के मन में होता है। क्योंकि पहली चीज क्या होती है? आवाज। बिल्कुल। और आवाज से जब आपके अंदर एक भारीपन आ जाता है, या आपकी आवाज क्लियर है, या आप अच्छा गाते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन ही या पहला आंसर भी खुद भी आप अपने आप को देते हैं, यार मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूं, क्यों ना मैं इस फील्ड में जाऊं। लेकिन आपको यहां पर एक डिफरेंशिएटर बीच में लाना पड़ता है बिल्कुल। कि सिंगर्स अलग हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट अलग है। सिंगिंग में आपको सुरों को बहुत अच्छे से पकड़ना होता है। सुरों को, जो स्केल्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। लेकिन वॉइस ओवर में क्या होता है? आपको आपकी आवाज और आपको अपने एयर प्रेशर पे कंट्रोल करना होता है। और सुर का अगर आपको ज्ञान ज्यादा नहीं भी है तब भी चलेगा। लेकिन क्या चीज का ज्ञान सबसे ज्यादा है? वो है भाषा का ज्ञान। जी। क्योंकि आपको वॉइस ओवर में कोई आ ई यू सारे गामा तो करना नहीं। बिल्कुल सर। आपको कुछ पढ़ना है, कोई भाषा पढ़नी है, चाहे जी। वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कुछ भी हो, जी। तो उसके ऊपर आपका पूरा ज्ञान होना चाहिए। गाने, आप आज भी आपको अनपढ़, कम पढ़े लिखे बहुत अच्छे सिंगर्स मिल जाएंगे। और जो स्टेज शोज करते हैं, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, कम से कम 5,000 सिंगर होंगे इंडिया में जो सिर्फ किसी और के गाने, बॉलीवुड के गाने गा गा के स्टेज पे करके उनका दिन घर का काम चलता है और अच्छा चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन वो मास्टर कर लेते हैं, वो ही 70-80 गानों को वो गा गा के उन्होंने मास्टर कर लिया। जी। लेकिन वॉइस ओवर एक ऐसी चीज है जो हर बार नया किया जाएगा। बिल्कुल सर। आप बिल्कुल कभी भी नोट करें, कभी भी करा हुआ वॉइस ओवर दोबारा नहीं किया जाता। तो इसीलिए यहां पर स्किल होना बहुत जरूरी है। और पहला स्किल है कि आपकी एजुकेशन ठीक हो, आपको भाषा का ज्ञान हो। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? जब वो शब्द आपकी स्क्रिप्ट में आ गया तो आप फंबल करेंगे, या आप जस्टिस नहीं दे पाएंगे, उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। कि मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, अगर आपने एक्सपेक्टेशंस वर्ड ही नहीं सुना है तो आप उसको ठीक तरीके से बोल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये कि सर हमें अपने तलफ़्फ़ुज़ यानी डिक्शन जो हमें कहा जाता है कि उस पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस होकर काम करना पड़ेगा। ये मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी हैं, कम एजुकेटेड भी हैं, लेकिन अगर आपको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, राइट सर? भाषा का अगर आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, आपका डिक्शन बहुत अच्छा है, तो आप एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। अच्छा सर, मैंने कई बार देखा है कि सुना भी है, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी साउथ की फ़िल्में हैं जब डब होती हैं, तो आवाज़ में बड़ा भारीपन होता है। जी। तो सर कई लोगों को लगता है कि मेरी आवाज़ में भारीपन है, या मैं कैसे ला सकता हूँ? वो कैसे कर सकते हैं सर हम? देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि आवाज कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल। आवाज अगर ऐसे बदलने लग जाए तो आप अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानेंगे। बिल्कुल सर। आप पहचानते हैं ना, वो कॉल करते हैं तो कहते हैं हाँ मम्मी क्या बात है, जी। पहले अक्षर से ही। हम आवाज में ये जो भारीपन आता है ये हमारे जीन से आता है। कि अगर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी की आवाज में भारीपन है तो 80-90% आपकी आवाज में भी होगा, ठीक है। वो आपको गॉड गिफ्ट जीन से मिल जाता है। सेकंड क्या होता है कि आप अपनी आवाज में थोड़ा सा भारीपन, जिसको हम बेस कहते हैं, आपने जरूर सुना होगा, बेस बोला जाता है कि आपकी आवाज में बहुत बेस है। राइट जी। वो बेस क्या होता है? जैसे अभी मैं अपनी नॉर्मल टोन में बोल रहा हूँ जी, क्योंकि चूंकि मैं कई वर्षों से इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर मैंने वो टेक्निक निकाल ली है, वो एक्सरसाइज में करता हूँ जिससे कि मैं अपनी आवाज को बहुत ज्यादा भारी भी बना सकता हूँ। लेकिन अब आप जो मेरा दोनों में फर्क देख रहे हैं, ये कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, सिर्फ 15 से 20% का है। बिल्कुल सर। तो आप केवल 15 से 20% ही बेस ला सकते हैं अपनी आवाज में, बाकी नहीं लेके आ पाएंगे। बाकी नहीं। जो सवाल आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी आवाज को बदल करके बोलते हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस की आवाज निकालते हैं, राइट सर, उसे कहते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट। ओके। लेकिन वो मिमिक्री आर्टिस्ट कोई भी आपको 25 साल की उम्र बाद अगर वो कहे कि मैं आज से मिमिक्री करना शुरू करता हूं, तो वो नहीं कर सकता।
क्योंकि वो मिमिक्री कर रहा है जब वो 5 या 6 साल का था, 7 साल का था, तब से उसने अपने गले को ऐसा पकड़ लिया है, ऐसा तोड़ मरोड़ लेता है कि वो उसके बस में आ चुका है। तो ये अगर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है तो आप समझ जाइए, अगर ये अच्छी मिमिक्री कर रहा है, काफी सारी आवाजें निकाल रहा है, तो उसने बचपन से ही ये काम किया है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा टाइम हमें अपना दिया है। अच्छा सर, ये आपके हाथ में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो बहुत नसीब वालों को मिलता है सर, ये बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी मेहनत के बाद मिलता है सर। ये आपको कैसे मिला और किस लिए मिला है सर, ये हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने लिम्का की पूरी अथॉरिटी ने कि मेरा नाम जो सजेस्टेड था उस पर उन्होंने देखा, उस पर रिसर्च करी और पाया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है वॉइस ओवर इंडस्ट्री में। जो ट्रेनिंग्स हमने 2009 से शुरू करी वो लगातार चलती रहीं और करीबन 150 ट्रेनिंग करने के बाद जब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पता लगा और मैंने भी उन्हें बताया, तो उन्होंने इस बारे में रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने जो भी एविडेंसेस होते हैं कि क्योंकि हम सारा चीज़ फेसबुक पे साइट्स पे डालते थे जी, तो तब उन्होंने हमें दिया सबसे ज़्यादा वॉइस ओवर ट्रेनिंग्स करने का। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भी कि सबसे ज़्यादा वॉइस ओवर ट्रेनिंग्स जो करी है नीरज सर ने, तो ये उसके लिए उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। सो ग्रेट। तो गाइज, मैं बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप में से भी अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरी आवाज़ बड़ी पॉलिश्ड है, बहुत अच्छी है, मेरा तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, मेरा डिक्शन बहुत अच्छा है और मैं जानना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में voiceartist.com का लिंक शेयर करूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा नीरज सर का, आप उन्हें भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप नीरज सर से ले सकते हैं। So thank you so much sir अपना टाइम देने के लिए, and thank you so much guys for your love and support. Keep watching and keep supporting.